हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग 2024 के प्रश्न पत्रों का हल कर रहे हैं, सलूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट 4 तक के प्रश्नों को सेट को हल कर लिया है। ये वीडियो सेट नंबर 5 के पार्ट 2 पर आधारित है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे और 9 तक के प्रश्नों का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 5 के प्रश्न संख्या 6 से। प्रश्न संख्या 6 का पहला क्वेश्चन जो है वो प्रायिकता से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? प्रायिकता से पूछा गया है। और प्रायिकता में जो सवाल है वो कैसी है, कह रहा है कि एक पासा है, एक क्या है, पासा, ठीक है ना। एक पासे को हम लोग क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं या फेंक रहे हैं। अगर एक पासे को उछाल या फेंक रहे हैं तो कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। एक अंक क्या होगी? विषम संख्या होगी। मतलब समझ रहे हैं आप, 3 पासा फेंक रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि जब आप पासा फेंकते हैं तो नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि क्या बनती है, 1 2 3 4 और 5, साथ में 6 भी आता है। हमारे पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंक तक आते हैं। और उसमें से अगर विषम अंकों की बात करें, किसकी बात करें, विषम अंकों की बात करें, तो विषम अंक कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? एक तो 1 आ सकता है, वो 3 आ सकता है, और क्या 5। अगर ये लोग आए तो विषम संख्या होगी। तो हम लोग अगर एक पासा फेंक करके विषम संख्या या सम संख्या के लिए पूछें तो प्रायिकता क्या बनेगी? लिखते हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, P मान लिया। कितनी हो जाएगी? 3 विषम संख्याएं हैं और कुल संख्याएं 6 है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या विषम संख्या ना आने की प्रायिकता निकालें, क्या विषम संख्या न आने की प्रायिकता Q मान लेते हैं इसे। ये हो जाएगा, ये भी 3/6 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। कैसे? माने अगर आप देखें कि विषम संख्याएं 3 हैं, 6 संख्या में अगर 3 संख्या विषम है तो 3 संख्या क्या होंगी, सम भी तो होंगी। इसलिए विषम संख्या ना आने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/2 है। अब पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है? 3 बार फेंका जा रहा है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, सवाल को हम लोग किससे लगाएंगे? बर्नौली प्रमेय से लगाएंगे। कैसे और क्यों? क्योंकि भैया अगर 3 बार आप पासा फेंक रहे हैं तो यहाँ पर या तीनों पर किस पर विषम संख्या आ रही है, ये इसके बारे में कोई भी फैक्ट जानकारी नहीं है। अगर हम लोग क्या बनाएंगे, टोटल प्रतिदर्श समष्टि बनाने का प्रयास करेंगे तो एक पासे को 3 बार फेंका जा रहा है तो कितनी बनेगी, 6 6 36, 6 की पावर 3 बनेगा, मतलब कितना, 216। 216 तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, समझ रहे ना। इसलिए हमें क्या करेगा, बर्नौली प्रमेय से सवाल को लगाना पड़ेगा। बर्नौली प्रमेय में क्या कहता है, लिखेंगे क्या, बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय में ये कहता है कि P और X बराबर क्या, अगर R है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, NCR P की पावर क्या, n-r इंटू Q की पावर क्या, R। ठीक है, देखिए R क्या है, R वो है जो संख्या हमें प्रायिकता में निकल के आनी है। तो उन्होंने हमसे कहा है क्या कि एक बार कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Px इक्वल टू का x इक्वल टू या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से। तो ये हो जाएगा कितना, Px बराबर 1 से प्लस Px बराबर 2 तक जाएंगे, प्लस Px बराबर कहाँ, 3 तक जाएंगे। क्यों 3 तक जाएंगे? क्योंकि तीनों संख्याओं पर विषम संख्या आ सकती है ना, इसलिए 3 तक जा रहे हैं हम लोग। अब सवाल को हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा n का मान हो जाएगा 3c1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, 1/2। 1/2 की होल पावर 3 में से 1 गया तो 2 इंटू Q की वैल्यू 1/2 प्लस Q, फिर से हो जाएगा NC2, ये हो जाएगा 1 कितना, 2, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 में 3 में से 2 गया तो 1, और ये हो जाएगा 1/2 की होल पावर कितना, 2, प्लस ये हो जाएगा कितना, 3c3, और ये हो जाएगा 1/2 की होल पावर कितना, 0 इंटू Q 1/2 की होल पावर कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, हल करिए तो 3c1 का मान 3 होता है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/8 प्लस ये भी हो जाएगा 3c2 का मान भी 3, तो ये हो जाएगा 1/8, 3 बार है, प्लस ये हो जाएगा 3c3 का मान 1, और टोटल हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, 3 3 6 7 बटे कितना, 8। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, बर्नौली प्रमेय है। हम इस पर क्या करेंगे, इस पर बेस्ड सब सवालों को क्या करेंगे, एक चैप्टर वाइज इकट्ठा करेंगे, फिर आपको बर्नौली प्रमेय को लगाना और बर्नौली प्रमेय कैसे डिफाइन करेंगे तब आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए तो यही देखना पड़ेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
LPP से कहा है z बराबर x प्लस 2y का क्या कीजिए, न्यूनतमीकरण कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूनतमीकरण करने के लिए सबसे पहले दिए गए अवरोधों को हम लोग क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग इससे क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलिए टेबल बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया x और यहाँ क्या हो जाएगा y। x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0, तो y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान हमने 0 रख दिया, ये तो रखना ही नहीं है। ठीक है, x का मान हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अगर x का मान हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान 3 मिलेगा। और अगर हमने y का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया, 0 तो रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे, क्योंकि 0 रखने पर भिन्नात्मक वैल्यू आ जाएगी। y का मान अगर हमने 0 रख दिया तो x का मान y का मान 1 रख दिया तो x का मान कितना मिल जाएगा, x का भी मान 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ सही है। अगला क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 6। इससे टेबल बनाएंगे। ठीक है, चलिए इससे टेबल बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x है और यहाँ कौन है, y। तो यहाँ x का मान हमने क्या रख दिया, 0, y का मान 2×3 6। ठीक है, फिर y का मान हमने क्या रख दिया, 0, तो x का मान कितना मिल गया, 6। इस वाले पॉइंट का नाम हमने दे दिया a, इस वाले पॉइंट का नाम b, इस वाले पॉइंट का नाम हमने c और इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया, d दे दिया। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, इतना टेढ़ा बन जा रहा है, देखते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, हमें लग रहा है कि लाइन ही लेके बनानी पड़ेगी क्या। ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया कौन, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पर मैक्सिमम कितना खाना चलना है, 3 खाना तक तो बना देते हैं। ये हो गया 1 खाना, ये हो गया 2 खाना और ये हो गया 3 खाना। ठीक है, x एक्सिस पर 6 खाना चलना है तो बना देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलिए अब क्या करते हैं, पॉइंट दर्शाते हैं। चलिए पॉइंट दर्शाइए। पहला पॉइंट है x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया a, x पर 0 y पर कितना, 3। ठीक है, b वाले पॉइंट का क्या है, 1 और 1, 1 और 1 का मतलब यहाँ मिलेगा आपको। ये हो गया हमारा b का क्या है, 1,1। ठीक है, क्या करिए, a को b से मिलाते हुए आ जाइए, a को b से मिलाते हुए क्या करिए, आ जाइए। ठीक है, ये वाला रेखा हमने क्या बना दिया, थोड़ा रॉन्ग बना दिया है तो इसे सही करना पड़ेगा। यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाती। ठीक है, चलिए दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट c और d, x पर 0 खाना, y पर 3 खाना। तो जो हमें c मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, a पर ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया c, यहाँ c, ये भी हो गया 0 कामा कितना, 3, और d मिलेगा हमें कहाँ, d मिलेगा यहाँ, d ये हो गया 6,0। अब क्या, c को d से मिला दीजिए, c को कहाँ से मिला दीजिए, d से मिला दीजिए। ठीक है, ये रहा, c को d से मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब ये चेक करिए कि कौन से भाग को छायांकित करना है। तो हमने आपको इससे पहले वाले सेट में ये जरूर बताया होगा कि अगर लेस देन का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, लेस देन का चिन्ह है, तो आप क्या करिए, अंदर की ओर रंगिए। और अगर आप ग्रेटर देन का चिन्ह देख रहे हैं तो उसे कहाँ रंगिए, बाहर की ओर रंगिए। तो पहली वाली लाइन के कहाँ रंगना है, बाहर की ओर रंगना है, तो इस लाइन के बाहर रंगेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे रंगेंगे। ठीक है, ऐसे रंगेंगे। और दूसरी वाली लाइन के भी कहाँ रंगेंगे, बाहर रंगेंगे, तो ऐसे रंगेंगे, ऐसे रंगेंगे। तो छायांकित भाग कौन सा हो जाएगा, छायांकित भाग ये बाहर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला। ठीक है ना, इस बाहर वाले भाग में कौन कौन से पॉइंट फंस रहे हैं, पॉइंट डी फंस रहा है, पॉइंट कौन फंस रहा है, ए, और कौन फंस रहा है, सी फंस रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। कौन कौन से कोणीय बिंदु हैं, कोणीय बिंदु है एक तो ए या सी कहिए 0,6, और दूसरा कौन सा है, डी 6, क्या 0। ठीक है, 0, ये 6 नहीं, 0,3 है। ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग क्या बनेंगे, जेड की वैल्यू करेंगे। किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो जेड की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ 3। ठीक है, देखिए यहाँ जेड का न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करना है। तो x प्लस क्या है, x प्लस 2y है। तो x की वैल्यू 0, 2y 6 हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, दोनों पर 6 ही 6 आ रहा है। तो हम लोग सीधे सीधा आंसर लिख देंगे कि रेखा ए डी पर, रेखा कहाँ, ए डी सी डी पर, रेखा सी डी पर
के किसी भी बिंदु पर, रेखा CD के किसी भी बिंदु पर z क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। लिखेंगे रेखा कौन सी, CD, या AD भी बोल सकते हैं आप, AD के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर z न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की ओर। प्रश्न संख्या ग का है, इंटीग्रेशन से सवाल हमसे पूछी गई है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। बढ़िया इंटीग्रेशन सवाल है, चूंकि 5 नंबर की सवाल है तो छोटी सवाल मत समझिए आप इसे। ये LPP की तरह नहीं है कि LPP की तरह इतना आसान रहेगी, समझ रहे हैं ना। आपको क्या करना है, सवाल को सबसे पहले मॉडिफाई करना है, माने अपने तरीके से लिखना है। कैसे, सवाल है I बराबर क्या, इंटीग्रेशन क्या लिखा उन्होंने, 3x + 5। ठीक है, नीचे देखिए x³ है, ये x² है। हमने क्या कर लिया, इसमें से x² कॉमन ले लिया। अगर x² कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x - 1 बचा। फिर उन जो ये जो 2 और टर्म बची उसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, -1 कॉमन, क्या बचा, x - 1 बचा। ठीक है ना, और यहाँ साथ में dx। ठीक, देखिए ध्यान से। फिर नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, I बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3x + 5 अपान, ठीक है, इन दोनों में कौन कॉमन है, x - 1 कॉमन है। ठीक है, ये हो गया x - 1, अगले टर्म बचेगा x² - 1 इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, फिर देखिए अगली लाइन अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाए कितना, 3x + 5 अपान, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x - 1, ये तो पहले से है, और इसे लिख सकते हैं x - 1 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। कौन से फॉर्मूले से, a² - b² से, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसे a + b a - b में तोड़ दिया। अब देखिए जो सवाल बन के आ रही है वो ये है। एक्चुअल में सवाल को ऐसे उन्हें देना था, लेकिन उन्होंने सवाल को ऐसे लिख दिया ताकि बच्चा क्या करे, उसे देखकर ही मना कर दे। तो अब सवाल बन रही है जो, वो सवाल हो जाएगी क्या, x + 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 का क्या, होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को लगाना कैसे है, लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है ना, लिखेंगे क्या, आंशिक भिन्न, क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न। ठीक है, चलिए देखिए आंशिक भिन्न लगा रहे हैं हम। ठीक है, आंशिक भिन्न कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग दी गई सवाल को ही लिख देते हैं, 3x + 5 अपान क्या, x + 1। ठीक है, फिर क्या, x - 1 का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a अपान पहली वाली टर्म x + 1 प्लस, अगर स्क्वायर लिखा रहता है दूसरी टर्म को तो मानने का तरीका होता है उसकी शुरुआत से। कैसे, यहाँ मानेंगे b अपान क्या हो जाएगा, x - 1 का क्या, होल स्क्वायर प्लस c अपान, अरे सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आया, पहले x - 1 आएगा। ठीक है, फिर जब मानेंगे तो x - 1 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे आपको मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप चाहे a b c को, अगर हमने x + 1 को पहले लिख दिया तो, जैसे ये अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ x + 1 लास्ट में था तो आप पहले क्यों लिख दिए, तो उसकी कोई खास समस्या है नहीं। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 5 अपान, ये हो जाएगा x + 1, फिर क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 1 एक ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं अंश को। तो ये हो जाएगा a, x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b, x - 1 एक कट जाएगा, क्या आएगा, x² - 1 आएगा। ठीक है ना, क्यों आएगा ये, क्योंकि x - 1 एक कट जाएगा, बचेगा एक ब्रैकेट में x + 1, अगले ब्रैकेट में x - 1, तो x² - 1, फिर क्या, c में आएगा x + 1। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला हर, इस वाले हर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा 3x + 5 इक्वल टू, इसे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा ax² प्लस a। ठीक है, -2ax प्लस ये हो जाएगा bx² माइनस b, फिर क्या हो जाएगा, प्लस cx प्लस c। ठीक है, अगली लाइन में हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x + 5 इक्वल टू a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर कौन, x² बैठेगा, फिर क्या, प्लस यहाँ हो जाएगा -2a। ठीक है, x वाली टर्म ले रहे हैं, -2a, फिर क्या हो जाएगा, प्लस c, बाहर कौन बैठेगा, x प्लस a। ठीक है, माइनस b और प्लस c, ये क्या होगी, अचर पद। दोनों पक्षों के क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए दीजिए, तो a + b की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0। क्यों, क्योंकि x² टर्म है वो सिर्फ यही है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा -2a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अगला क्या हो जाएगा, a - b प्लस c इक्वल टू कितना, 5। ठीक है,
अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का मान हमारे पास 0 है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या, 0 माइनस 2a क्या है, माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू 3 है, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू कितना है 3, माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 3, फिर a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, a बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो a बराबर माइनस बी है, यहाँ देखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा a बराबर माइनस बी, और ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उठा करके इस समीकरण में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा कितना 2b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, c की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, c की, तो ये हो जाएगा c बराबर 3 माइनस 2b, c बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2b, ये वाली वैल्यू c का मान ये, ठीक है, c का मान b की टर्म में, और a का भी मान किसकी टर्म में, b की टर्म में। ये वैल्यू उठा के क्या रख देते हैं, तीसरे समीकरण में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ माइनस बी पहले से है ही, प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा माइनस 2b और माइनस 2b कितना हो जाएगा माइनस 4b प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो माइनस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4b इक्वल टू 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2/4, वो भी किसमें माइनस में, तो b बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1/2, ठीक है ना। चलिए v की वैल्यू मिल गई, अब हमारी बारी है b की अगर वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू निकालना। तो अगर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। देख रहे हैं ना कैसे हो गई, क्योंकि पहले से b निगेटिव है और b की वैल्यू भी निगेटिव है, तो दोनों क्या मिल गए पॉजिटिव हो गए। और c की वैल्यू में यहाँ रख देते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुड़े माइनस 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, सही है। 3 माइनस 2b, तो v की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 से 1/2 कट गया, ये हो गया c की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हल करना शुरू करते हैं, क्या करते हैं हल करना शुरू करते हैं, ठीक। a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई। चलिए सवाल जो बनी थी वो क्या बनी थी, सवाल आपको याद है ना, सवाल थी हमारे पास इंटीग्रेशन, सवाल क्या थी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं तो यहाँ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1, ठीक है, फिर क्या था x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, हमने क्या बनाया था इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई है देख लेते हैं भाई। a की वैल्यू हमारे पास है 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1/2 अपान x प्लस 1 dx, फिर क्या था प्लस b की वैल्यू थी इंटीग्रेशन, b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है माइनस 1/2, कितनी आई है माइनस 1/2, b की वैल्यू आई है माइनस 1/2 अपान x माइनस 1, ठीक है dx, फिर प्लस c की वैल्यू कितनी है 4 अपान x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर इंटू dx, ये है ना पूरा ऐसे बन गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस की जगह माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर इंटू dx। अगर आपको ध्यान हो तो इंटीग्रेशन में 1 अपान x का इंटीग्रेशन लॉग x नहीं होता, ठीक है, 1 अपान x का तो लॉग x होता है, लेकिन ये 1 अपान एक्स स्क्वायर है, 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की माइनस 1 हो जाएगी इसकी पावर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा -2, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस 4
ठीक है। और ये हो जाएगा 1/x² का क्या होता है, -1/x²। क्या होता है, 1/x⁻−1। अभी ये देखिए हमने इंटीग्रेशन किया है ना, ये ऊपर गया तो -1 बन गया, तो -2 में घट जाएगा -1, 2 में से -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1, माने क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -1/x−1। ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक है, अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया, पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो गया। अब इसे हम लोग क्या, ये देख रहे हैं ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log क्या, मॉड में x+1 ऊपर और x-1 नीचे, फिर प्लस की जगह -4/x-1 प्लस क्या c। ये हो सकता है आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपके क्या, इंटीग्रेशन। इतनी बड़ी सवाल है, ये समझ लीजिए। आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन क्लिक नहीं करेगा तो आप इस सवाल को क्या करेंगे, नहीं लगा पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया है, अव्यूह से। अव्यूह में हमें क्या है, कहा है कि a बराबर हमारे पास कौन है, 3, पंक्ति में 3 1, दूसरी पंक्ति में -1 2, तो दर्शाइए a² - 5a + 7i = 0 होता है तथा इसकी सहायता से हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना है। अभी तक आपने a इनवर्स निकालने का 2 मेथड सीखा होगा। कौन कौन सा मेथड, पहला मेथड है एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड माने प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। दूसरा क्या था, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट क्या, ADJ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपन क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। आज हम आपको कौन सा, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड, और आज हम लोग आपको समीकरण से, समझ रहे हैं ना, इक्वेशन से भी आपको क्या कराएंगे, ए इनवर्स निकालना दिखाएंगे। आप देखिए ध्यान से और सीखिए भी कैसे समीकरण की सहायता से भी ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप समीकरण देख रहे हैं तो हमें a² निकालने की बेहद आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम a² निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या, a² बराबर a.a। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 3, 1, और ये कितना हो जाएगा -1, 2। फिर इसी में मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा कितना 3, एक पहली पंक्ति में 3, 1, दूसरी पंक्ति में -1, कितना 2। ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिका कितना 9। ठीक है, 3 त्रिका कितना 9। फिर पहले गुणा कैसे होता है पता है ना, पहली वाले आव्यूह में ऐसे, दूसरे आव्यूह में ऊपर से नीचे की ओर, तो 3 त्रिका हो गया 9। फिर हमने क्या करा, आगे बढ़े तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो -1 यहाँ आ गया। फिर 3 एक अन्नम कितना 3, फिर 1 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -2। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और 2 दूनी कितना +4। ठीक है, ये हो गया a² पूरी तरह से कितना आ गया, a² आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया कितना -5 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 4 में से गया तो 3 आ गया। ठीक है, ये a² की वैल्यू है। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण में पुट करेंगे। चलिए समीकरण में पुट करते हैं। समीकरण क्या है, a² - 5a + 7i = क्या 0। चलिए देखिए a² की वैल्यू क्या है हमारे पास, a² की वैल्यू है 8। ठीक है, 5 -5 और यहाँ कितना है 3, फिर क्या -5 और यहाँ क्या लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 3 और 1, और ये -1 और यहाँ कितना 2। ठीक है, फिर क्या +7, i की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1। चलिए सबको हल करिए और इसको क्या लाइए 0 ला के दर्शाइए। तो चलिए हल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8, 5, पहली पंक्ति में 8 5, दूसरी पंक्ति में 5, 3। ठीक है, फिर क्या -5 अंदर जाएगा तो 5 ही ले जाते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा ये 15, 5 का नंबर कितना 5, ये हो जाएगा 5 का नंबर कितना -5, सॉरी माइनस बाहर है तो 5 5 दूनी कितना ये 10, प्लस ये अंदर जाएगा तो 7 0 0 7। ठीक है, पहले और लास्ट अवयव को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उन दोनों में जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, तो जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ करके लिख रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज कर दिए ताकि आपको क्या हो, समझ में आए कि हम लोग ये पॉइंट लिख रहे हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, -5 और 0 जोड़ेंगे तो -5, फिर 3 और 7 जोड़ेंगे तो 7 3 और 10 हो जाएगा। ये पहले और तीसरे को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब सेकंड वाले को घटाना है। घटाने का मतलब 15, फिर ये कितना 5, ये कितना -5 और ये कितना 10। ठीक है, घटा रहे हैं तो सेम चिन्ह वाले आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 15 में से 15 घट गया 0, 5 में से 5 घट गया 0, -15 में +5 जुड़ गया तो 0, 10 में से 10 घट गया तो 0, माने क्या आ गया 0 मैट्रिक्स। पहली बात तो हमने दर्शा दी है कि नहीं दर्शा दी, हमें क्या दर्शाना था कि RHS में 0 आ जाए, तो 0 आ गया। चलिए अब हमें इसी समीकरण का उपयोग करके ए इनवर्स निकालना है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, हमारा सवाल है
a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या 0। इसकी सहायता से इनवर्स निकालना है। देखिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, आप देखते रहिए ध्यान से। ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये हो जाए क्या, ए इनवर्स, ए स्क्वायर है तो इसे ए इंटू ए लिख दिया, माइनस 5a इनवर्स इंटू ए लिख दिया, फिर क्या प्लस 7a इनवर्स इंटू आई लिख दिया। ठीक है ना, इक्वल टू क्या 0। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए, इसका मतलब क्या होता है आई और ये ए हो गया, माइनस ये हो जाएगा 5i, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई होता है, प्लस ये हो जाएगा 7a इनवर्स। ठीक है, क्योंकि आप ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही तो बचेगा, आई का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पर वो मैट्रिक्स ही बचती है। समझ रहे हैं ना। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आई से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, ये बचेगा माइनस 5i प्लस कितना 7a इनवर्स बराबर क्या 0। ठीक है, हमें ए इनवर्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भगा देंगे उस पार, तो ये हो जाएगा कितना 7a इनवर्स बराबर हो जाएगा 5i पॉजिटिव में पहले लिख देता हूँ, माइनस से बाद में लिख देता हूँ। चलिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इनवर्स बराबर 1/7। ठीक है, और हमें घटा के लिखना है, किसको घटा के लिखना है, 5i माइनस a को। ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स निकालने का क्या इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/7 और क्या हो जाएगा, आप यू में 5 से मल्टीप्लाई करिए आई में, 5 0 और कितना 5, क्योंकि आई का मान तो 1 0 0 1 होगा, माइनस ए, मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है हमें देखनी पड़ेगी। पहले में 3 और 1, माइनस 1 और 2 है। ठीक है, कितना है 3 और 1, फिर क्या माइनस 1 और 2। ठीक है, हल कर लीजिए। चलिए देखिए हल करते हैं हम लोग। ये हो जाए कितना, ए इनवर्स बराबर 1/7, बाहर 5 में से 3 घटा दिया तो 2, 0 में से 1 घट गया तो -1, 0 में -1 घट गया तो 1, और 5 में से 2 घट गया तो 3। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप ये सोचिए कि डिटर्मिनेंट्स ए आता है ना, ये डिटर्मिनेंट्स ए ही लिखा है। कैसे, 3 दूनी 6, देखिए अगर आप ये ए है ना, ये तो ए है ना, इससे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, माने सारा कुछ सही है। और आपको ये भी पता है कि 2/2 का मैट्रिक्स 60 कट में कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन प्रसंख्या अंक की ओर। प्रसंख्या अंक में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई, क्या करिए, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स करनी में 2 होता है, यही ना। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कर, सबसे पहले हम आपको एक शंकु बना के दिखाते हैं। सवाल समझ लीजिए पहले, क्या है कि कोण मिल गया, ये हो गया आपका कोण। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स करनी में 2 होता है। ठीक है ना, बस इतने का ही काम है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को लगाना। कैसे कह रहे हैं कि अर्ध शीर्ष कोण, तो अर्ध शीर्ष कोण को हमने क्या मान लिया, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण हमने मान लिया थीटा है। अर्ध शीर्ष कोण ये पूरा कोण है, देख पा रहे हैं ना, तो अर्ध शीर्ष कोण क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसको हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने, आगे उन्होंने बोला है दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी दी है तो आप समझते हैं ना, ये हो गई तिर्यक ऊंचाई यल हो गई, और हमने इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया r मान लिया, और इसे क्या मान लिया, ये हाइट है तो इसे h मान लिया। ठीक है, ये सब मानना पड़ेगा। हम लोग लिखते हैं क्या, आंसर को कोट करते हुए ये सब लिखना पड़ेगा। कैसे कि माना शंकु, क्या माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, कामा त्रिज्या r, कामा और ऊंचाई h तथा अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, समझ रहे हैं, ये हो गया। अगर देखिए
अगर हम लोग आर और एच की वैल्यू एल की फॉर्मेट में निकालें, क्यों निकालेंगे पहले तो ये बताइए। इसलिए निकालेंगे क्योंकि सवाल वाले ने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई दी गई है। आर और एच के बारे में क्या कोई वैल्यू खास पता नहीं, इसलिए हम सारी बात को एल की फॉर्मेट में बदलेंगे। तो हम लोग क्या, थीटा तो हमें दिया ही गया, आप देख रहे हैं ये थीटा हो गया और ये हो गया एल। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे दो खंडों में डिवाइड कर रहे हैं। दो खंडों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। समझ पा रहे हैं ना आप, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। तो अगर आपको समझ ना आ रहा हो ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक कैसे तोड़ना है, तो इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से डॉट बना लीजिए उस लाइन के समांतर। समझ रहे हैं ना। तो ये एंगल क्या बना दिया, थीटा बना दिया। अगर ये थीटा एंगल है तो एच की जो वैल्यू निकल जाएगी वो क्या मिलेगी, एल कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। क्या बनाएगा, एल कॉस थीटा, खांसते हुए बाहर आएगा, देख रहे हैं ना बेस। और ये क्या बनाएगा, उसका लंब घटक है या ऊर्ध्व घटक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल साइन थीटा। एल क्या बोलेंगे, साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया एल साइन थीटा, माने एच और आर की वैल्यू निकल गई। अब सवाल वाले ने कहा है कि महत्तम आयतन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे क्या, शंकु का आयतन, ठीक है ना। देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। अब सारी बात को हम लोग क्या करेंगे, सारी बात को हम लोग एल कॉस थीटा एल साइन थीटा माने एल की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे V इक्वल टू 1/3, यहाँ पाई रहेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं सही है, एकदम करेक्ट है। आगे उन्होंने क्या कहा है, एच की वैल्यू हो जाएगी क्या, एल कॉस थीटा, यह क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। सही है। अब देख पा रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा वैल्यूम V बराबर 1/3 पाई एल और स्क्वायर और एल मिलके एल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं सवाल में, ये तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे, दी हुई तिर्यक ऊंचाई है, अगर तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो वो चेंज होने वाली ही नहीं है। बदलेगा कौन कौन, कोण बदलेगा। कौन कौन बदलेगा, कोण बदलेंगे। कौन कौन, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। लिखेंगे क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/d थीटा इक्वल टू पाई एल क्यूब अपान 3, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और बचेगा कौन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन कैसे करेंगे, पहले एक को प्रथम फलन और एक को क्या मानिए, द्वितीय फलन मानिए, तब तो अवकलन हो पाएगा, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा को प्रथम फलन मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, ठीक है। दूसरे का अवकलन कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या, द्वितीय फलन माने प्लस कॉस थीटा, और पहले का अवकलन माने टू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया अवकलन, ठीक है। आप जानते हैं ना कि जब हम प्रथम बार अवकलन करते हैं तो उसे क्या रखते हैं, dv/d थीटा को 0 रखते हैं, इसे 0 रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एल क्यूब अपान 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, वो भी कैसे, निगेटिव में, कैसे, निगेटिव में, प्लस क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते तो ज़्यादा बेटर होता, बराबर 0 लिख दिया हमने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमने इसे 0 रख दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हैं ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन भी कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 0। अब क्या हो गया, या तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो, या क्या हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो। समझ रहे हैं,
इसका मतलब अगर ये 0 हुआ तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कोण 0 डिग्री होगा ही नहीं। अगर कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो शंकु बनेगा ही नहीं। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, इसे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को उस पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपन कॉस को क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, करनी में 2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स करनी में 2। लेकिन ये आंसर है, लेकिन ये आंसर है। कैसे आंसर है, क्योंकि उन्होंने यही तो हमें प्रूव करने के लिए कहा था। लेकिन हम लोग इसे तब हम लोग इसका सही आंसर लिखेंगे जब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। समझ पा रहे हैं ना। चलिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बोल देंगे भाई कि जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हमारा क्या है, थीटा का कोण वही होगा। तभी ऐसी बात संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए भी नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। क्या आया है, dv अपान डी थीटा इक्वल टू पाई एल क्यूब अपान 3 ब्रैकेट में साइन क्यूब थीटा, वो भी कैसे, निगेटिव में, फिर प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनः अवकलन कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन, अवकलन। चलिए पुनः अवकलन कर दीजिए। ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब अपान 3 ब्रैकेट में, माइनस तो पहले से है तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा ये प्लस, यहाँ प्रथम द्वितीय लगेगा, 2 तो बाहर कर देता हूँ। प्रथम फलन साइन थीटा, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन कौन, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए हल कर दिए इसे, तो ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बटा 3, ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, -2 2 जा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और थर्ड वाली टर्म में क्या आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म में आएगा क्या, +2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा आया है ना, बहुत ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है और ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। अगर हम लोग इस सब को सॉल्व करें, कुल मिला जुला करके सॉल्व करें, हल करें, ठीक है ना, कौन से पर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स करनी में 2 पर, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा हमारे पास पाई एल क्यूब बटा 3, पाई एल क्यूब बटा कितना हो जाएगा 3। तो थोड़ा इसे सही से लिख रहे हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, और ये भी, तो ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। सही है, ये भी सही है। अच्छा, अगली लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा कॉमन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो एक कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, ध्यान देखिए ध्यान से। अगर हमें tan बनाना हो, क्या बनाना हो, tan बनाना हो, तो ये लिखेंगे क्या, पाई एल क्यूब बटा 3। ठीक है, यहाँ कॉस एक बार है, एक बार तो आराम से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 3 बार है, और यहाँ 2 बार चाहिए, सही है, करेक्ट। कॉस हम 3 बार कॉमन ले लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2 -7, एक बार तो कॉमन हो जाएगा लेकिन 2 बार भाग हो जाएगा, तो साइन अपान कॉस क्या बना देगा, tan स्क्वायर थीटा। देख पा रहे ना, ऐसे समझना है आपको। फिर क्या, फिर कॉस क्यूब थीटा है, कॉस क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बटा 3 कॉस क्यूब थीटा इंटू 2 -7 tan इनवर्स को क्या लिख, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी 2, क्या आई थी 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 2 घट जाएगा तो -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10, सही है ना, -10, और -10 पूरे को क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा। कैसे, ये आएगा डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई एल क्यूब बटा
3 cos क्यूब थीटा। कैसे? 7 दूनी ये हो जाएगा, देखिए 7 दूनी ये हो जाएगा 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो -12 हो जाएगा ना, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ आप चाहें तो -12 लिख सकते हैं और इसे कट करेंगे 3 चौक हो जाएगा, ठीक है, -4 टाइम। नेगेटिव है कि नहीं है? तो कुल मिला जुला अगर हमको ये बोलना है कि d² थीटा अपान d² v अपान d थीटा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या है? 0 है। अतः क्या लिखना है? अतः शंकु का अर्ध शीर्ष कोण क्या? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स करनी में 2 है। ये रहेगा, तभी आयतन क्या होगा? महत्तम होगा, नहीं तो महत्तम नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ये सवाल हमारे पास पूछी गई है 3D से। 3D में क्या कहा है उन्होंने? सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में से उन्होंने कहा एक खंड को हल करिए। चूंकि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सारी सवालों को हल करके आपको दिखा रहे हैं। कह रहा है कि रेखाओं इसके बीच की दूरी ज्ञात करिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? दूरी के लिए फार्मूला होता है, अगर 3D में है लाइन तो d इक्वल टू होता है मॉड में वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है। और क्या होता है, माने अब आपको ABCD बनाना पड़ेगा, तब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फार्मूला लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? डॉट, यहाँ हो जाएगा उन अगले 2 पदों का क्या क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा उसी का मॉडुलस। कैसे? पहले तो सवाल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो सवाल दी गई है उस सवाल में हमारे पास है x+1/7 इक्वल टू y+1 अपान क्या लिखा है? -6। क्या? -6, थोड़ा विजुलाइज कम हो रहा है, -6, ठीक है। अगली बार देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू z+1/1, ये हो गया एक। तो दूसरा है x-3/1 इक्वल टू y-5/-2 इक्वल टू z-7/1 है, z-7/1 है, ठीक है ना। देखिए इससे समीकरण बनाएंगे तो क्या बनाता है? x+1, ठीक है, x+1, तो उस पर क्या इसे r लिख रहे हैं ना, r1 लिख रहे हैं, पहला समीकरण लिख रहे हैं, माने ये कार्तीय रूप में लिखा हुआ है। कौन से रूप में लिखा हुआ है? कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या करेंगे? पहले वेक्टर फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कौन सी फॉर्मेट में? वेक्टर। तो पहले वाले से r1 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? r1। r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1, ठीक है, i कैप, फिर क्या? -1, इस पर आकर के प्लस हुआ होगा ना, -1 j कैप, -1 k कैप, ठीक है। इस पर आकर के सब क्या हो गया होगा? प्लस हो गया होगा। फिर क्या हो जाएगा? प्लस म्यू ब्रैकेट में 7 i कैप -6 j कैप प्लस k कैप, ये हो गया r1। पहले वाले से हमने लिख दिया। अब दूसरे वाले से हमें लिखना है, तो दूसरे वाले से कैसे लिखेंगे? दूसरे वाले से भी ऐसे लिखेंगे, वेक्टर r2। r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस 5 j कैप, ठीक है, प्लस 7 k कैप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 i कैप, फिर -2 j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब देखिए इसमें से ABCD हम लोग किसे किसे मानेंगे, यही तो आपको समझना था ना। ये देखिए, ये अगर मान रहे हैं A, इसे मान लीजिए क्या? इस वाले को B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, और इसे क्या मान लीजिए? D मान लीजिए। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा? वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D, और वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D का क्या? यहाँ नीचे मॉडुलस, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा फार्मूला। चलिए निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन, तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D निकाल लेते हैं। वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D, तो ये i j के लिखेंगे, i कैप, j कैप और k कैप। C का हो जाएगा 7 -6 1, और D के लिए क्या हो जाएगा? 1 -2 1। हल कर लीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा? i कैप ब्रैकेट में हो जाएगा -6 + 2, ठीक है, फिर -j। हल करिए तो 7 एकन्नम 7 -1 प्लस k कैप, तो ये हो जाएगा कितना? -7 दूनी 14 प्लस 6 एकन्नम 6, ये हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा? -4 i कैप, 7 में से 1 घट गया तो 6 -6 j कैप, 14 में से 6 गया -8 k कैप, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका मॉडुलस भी निकालना रहता है, जिसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D का मॉडुलस ये हो जाएगा कितना? √4 चौक कितना? 16, 6 6 कितना? 36, 8 28 64,
64 और 36 हो जाएगा 100, 100 में 116, 100 में 16 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा, रूट अंडर 116। वेक्टर बी माइनस ए निकालना है तो वेक्टर बी माइनस ए भी यही निकाले के चलते हैं। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसका क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू है -1 आई कैप, फिर -1 जे कैप, -1 के कैप, माइनस करना है ए। अरे गलत लिख दिया ना, पहले हमें क्या लिखना है, पहले तो हमें वी लिखना है ना, हम पहले ए की ही वैल्यू लिख दिए। चलिए पहले बी लिखना है हमको, ठीक है ना। कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, फिर माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 जे 1 के 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 आई कैप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 जे कैप, 7 और 1 8 के कैप, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहां लगाते हैं। 4 6 8 है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, 4 6 8, ये के कैप प्लस ये जे कैप, ये आई कैप, ठीक है, आई जे के हो गया। और क्या, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी क्या आया है, ये आया है 4 आई कैप, देख लेते हैं, -4 आई कैप, -6 जे कैप, -8 के कैप, ठीक है ना। 4 6 8 वो भी माइनस में, सेम टू सेम है, माइनस में है, ठीक है। कहाँ है भाई, माइनस, ये -6 जे कैप, ये -8 के कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट करना है, d इक्वल टू मॉडुलस में -4 चौक 16, -6 छक 36, -8 28 64 बटा रूट अंडर 116 निकाला था ना उस पर, तो ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 64 36 40 6 116, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 अपान क्या, रूट अंडर 116 का मॉडुलस, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 116, अपना आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक बन गया होगा तो देख लीजिएगा, सवाल लगाने का सेम टू सेम तरीका यही रहने वाला है। और मिस्टेक होने का मुख्य रीज़न हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसमें वो समझ नहीं आ रहे हैं कि वो प्लस माइनस होने की वजह से क्या हो गए होंगे, हमसे गलत लिख दिए गए होंगे। अगर सवाल सेम टू सेम रही होगी तो यही आंसर रहेगा। चलिए 7 के ख की ओर चलते हैं, देखते हैं 7 का ख क्या है। 7 के ख में 2 सवालें हैं, कितनी सवालें हैं, 2। एक में पूछा गया है रेखाओं के मध्य कोण और एक में पूछा है ये त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल में कहा है रेखाओं के बीच क्या ज्ञात करिए, कोण ज्ञात करिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, ये L1 हो गया, ये M1 हो गया, ये N1 हो गया, ये L2 हो गया, ये M2 हो गया, ये N2 हो गया। सीधे सीधे क्या कोण निकाल लीजिए, कैसे, cos थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखें आप लोग, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान क्या हो जाएगा, रूट अंडर L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट अंडर L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2, तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम कितना 3 प्लस 5 एकन्नम कितना 5 प्लस 4 दूनी कितना 8 अपान कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना, पहले वाले का मॉडुलस निकाल रहे हैं, 5 पच्चे 25 4 चौक 16 इंटू रूट अंडर ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, मीन्स हो जाएगा 5 3 8 8 कितना 16 पान रूट अंडर ये हो जाएगा 16 9 25 25 दूने कितना हो जाएगा, पहले में 50 आ जाएगा, दूसरे में 4 2 और 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पान 25 का 50 मतलब 5 रूट 2 5 पचे 25 दूना 50 इंटू रूट कितना हो जाएगा 6, तो ये कटेगा पिटेगा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 16 बटा
5 रूट कितना 12, तो ये इसे लिख सकते हैं 6 दूनी 12 हो गया। इसे लिखेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स 16/5 रूट 12, ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। अच्छा, ख वाली सवाल में क्या पूछा गया है? ख वाली सवाल हमसे ये पूछा गया है कि ये मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं, इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञान करिए, ठीक है। चलिए देखिए, आपको एक ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए हम अगर बोर्ड का यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल आसानी से बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल हमने बना लिया, तो ट्रायंगल बनाने के बाद सवाल ने हमें क्या दिया है? मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक मतलब बीच के, जैसे ये होगा, अगर मान लीजिए हमने ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, और ये पॉइंट हमारा कौन है? सी है। तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक माने ये बीचों बीच इस वाले पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है, और साथ में इस वाले पॉइंट का भी निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले देखिए, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक मान लीजिए हमने क्या मान लिया? 1, 5, -1 मान लिया। फिर इस वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0, 4, -2 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा? 2, 3, कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसे शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो सवाल बहुत लंबी हो सकती है। कैसे? x1, x2, x3 मानिए, इसे क्या मानिए? इसे मानिए x1, इसे y1, इसे कौन? z1, ठीक है। इसे क्या मानिए? इसे मानिए x2, इसे y2, इसे z2, ठीक है। इसी प्रकार c को मानेंगे क्या? x3, y3 और z3, ठीक है। ये हो गया z3, ठीक है। ध्यान देखिए, अगर ये निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोलेंगे क्या कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा? 1 होगा। मध्य बिंदु अपान कितना? 2, इतना बराबर 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2 और 1, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या y1 प्लस y2 जोड़ेंगे तो बीच का बिंदु मिलेगा 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार क्या z1 प्लस z2 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा? जोड़ करके -1 आ रहा है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हल करेंगे किसे? b और c को हल करेंगे, तो b और c को हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x2 प्लस x3 बराबर 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y2 प्लस y3 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार z2 प्लस z3 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? z2 प्लस z3 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। फिर a और c हल करते हैं, a और c हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x1 प्लस x3 क्या मिलेगा? x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना मिलेगा? 2 दूनी कितना? 4। फिर क्या? y1 प्लस y3 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। z1 प्लस z3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना? 8, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, सब मिल गए। अब मैं क्या निकालना है? x1, y1, z1 सब अलग अलग निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x1 x2 निकल गया है, x2 x3 निकल गया है, x1 x3 निकल गया है। तो क्या कर देते हैं? x1 प्लस x2 बराबर 2 है, ठीक है। ये x2 प्लस x3 बराबर 0 है। इसका मतलब हम लोग इसे यहाँ से क्या बोल सकते हैं? x2 बराबर -x3, x2 बराबर क्या? -x3, x2 बराबर -x3। तो ध्यान देखिए जरा, सॉल्व कैसे कर रहे हैं। x1 प्लस x2 बराबर 2 है, तो यहाँ x2 की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? -3 रख रहे हैं। x1 प्लस x3 वो भी किस में? माइनस में, तो ये निगेटिव हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए, अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? मान लो ये समीकरण ए हो गया, ठीक है। और इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना? बी। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x3 से x3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? a प्लस बी करने पर तो बचेगा क्या? 2x1 बराबर 4 और 2 6। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर x1 की वैल्यू 3 आ गई है तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ 3 रखोगे, 3 उस पर जाएगा तो -3 बन जाएगा। -3 बन जाएगा तो 1 में से -3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। अच्छा, x2 की वैल्यू अगर -2 है तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि x3 जो है वो x2 के नेगेटिव के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से y1 निकालना है। अब y1 निकालना है तो भाई इस पेज में तो हो ही नहीं पा रहा है ना, देख पा रहे हैं आप। फिर से हमें नेक्स्ट पेज की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हल करते हैं। देखिए, y1 प्लस y2 बराबर कितना है? 10 है, और y2 प्लस y3 बराबर कितना है? 8 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से y2 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 8 - y3।
8 माइनस क्या हो जाएगा y3, ठीक है ना। 8 माइनस y3 यहाँ सॉल्व करके मिटा देंगे। ध्यान से देखिए y1 प्लस ये y2 की वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस y3 इक्वल टू कितना है 8 ही है, ठीक है। सॉरी इक्वल टू कितना है 10 है, इक्वल टू कितना है 10, ठीक है। अब देखिए y1 प्लस y3 है, y1 प्लस y3 है, तो y1 प्लस y3 है, तो y1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस y3 प्लस कितना 8 माइनस y3 इक्वल टू कितना है 10, माइनस माइनस 2y3 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और माइनस 10 उस पार आ जाएगा और उधर जाके 2y3 हो जाएगा। 2y3 कितना हो जाएगा 14 में से 10 घट जाएगा 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो y3 की वैल्यू हो जाएगी 2। y3 की वैल्यू कितनी आ गई, y3 की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा y3 की अगर वैल्यू 2 आ गई तो इस 2 को जब हम उस पर ट्रांसफर करेंगे तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देखते रहिए, अगर y3 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू कितनी आ गई है, y2 की वैल्यू 6 आ गई है, तो y2 की वैल्यू अगर 6 इस पर रखोगे तो 6 इस पर जाके घट जाएगा, तो ये y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है सही है कि नहीं सही है तो जोड़ लीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा कितना 5। देख पा रहे हैं ना, एकदम करेक्ट है। और ये कितना है -1 है, ये कितना है -1। ध्यान से देखते रहिए। थर्ड वाली पार्टी को हल करते हैं। थर्ड पार्टी को हल करने के लिए जेड को हल कर रहे हैं। z1 प्लस z2 बराबर कितना है, z1 प्लस z2 बराबर -2 है, और z2 प्लस z3 बराबर -4 है। तो z2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, z2 की। z2 की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, z1 प्लस z2 का मान हो जाएगा -4 और -z3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, जगह कम पड़ रही है, इक्वल टू -2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये z1 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं थर्ड वाले से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस z3 फिर -4 माइनस z3 इक्वल टू -2, ठीक है। 8 और 4, 8 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में ये वाला 2 निगेटिव है, इस बार आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हो जाएगा इक्वल टू 2z3। तो z3 की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6, कितनी हो जाएगी 3। z3 की वैल्यू आ गई। z3 की वैल्यू कितनी है 3, z3 की वैल्यू कितनी है 3। अगर z3 की वैल्यू 3 है तो 3 उस पर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा तो -4 -3 -7 हो जाएगा। z2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -7, -7 3 -4 -4 में 2 से भाग दिया -2, करेक्ट है। फिर क्या z1 की वैल्यू निकालनी है, तो z1 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। -7 यहाँ रखोगे z2, -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, +7 में 2 घट जाएगा तो z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, आराम से ध्यान से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रसंख्या 8 की ओर। देखिए प्रसंख्या 8 हमें आप व्यू से सवाल दी गई है। आप व्यू में ये हर सवाल क्या है, पूरा प्रश्न पत्र का फेवरेट सवाल हो गया है। इस तरह की सवाल आपके लिए आनी ही आनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक खंड को हल करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों खंडों को हल करेंगे आपके लिए। चलिए, कहा है रैखिक समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल करिए। कौन सी विधि से हल करने के बोल रहा है, आव्यूह विधि से हल करने के लिए बोल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग को फार्मूला जानते हैं ना, फार्मूला क्या होता है, ax बराबर b, ठीक है। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालते हैं आराम से। ये कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x y z। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 -3 5 और 3 2 और -4, फिर क्या हो जाएगा 1 1 और कितना -2, ठीक है, -2। ये हो गया a की वैल्यू। इसी प्रकार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x y और z, ठीक है। b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 -5 और -3, ये हो गया b की वैल्यू। चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। आव्यूह विधि से क्या करना है, समीकरण एक्स वाई जेड हल करना है। तो आपको भी पता है कि हम लोग अगर एक्स निकालेंगे तो इसे लिखते हैं ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे भाई, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालिए सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2 दूनी कितना 4 प्लस कितना 4, सही है। फिर कितना हो जाएगा +3, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा -6 + 4, ठीक है। देख पा रहे ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, +5 3 -2। तो आंसर कितना हो जाएगा, जब इसे पूरा आंसर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे -2, ये हो जाएगा कितना +5, तो आंसर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा -1। डिटर्मिनेंट से हो गया भाई, डिटर्मिनेंट से 0 तो आया नहीं, इसलिए इनवर्स संभव है। अगर ये इनवर्स संभव है तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है, बहुत ध्यान सवाल देखिए, क्यों, क्योंकि सवाल को हमने देखा तो सवाल नंबर ख में जो ये ए दिया हुआ है उन्होंने, वो हमने ए बनाया है, दी गई सवाल से ए जो हमने बनाया है वही है। समझ पा रहे हैं ना, ये देख लीजिए पूरा सवाल ही वही है, बस इससे पहले भी सवाल में उन्होंने समीकरण दिया था, इस बार उन्होंने ए की वैल्यू बना दी है, इसलिए हम इस ख को नहीं लगाएंगे, वहाँ इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अब निकालेंगे A11, क्या निकालेंगे A11, ध्यान देखिए। चलिए A11 निकालते हैं, तो A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0। दिखाएं कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह भी कर करके लिखते हैं, ठीक है ना, चूँकि बड़ा पोर्शन हो जाता है इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। A11 हो जाएगा कितना -4 + 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से A12 क्या हो जाएगा 12 माने 3 का मतलब निगेटिव पहले से रहेगा, माइनस बाहर -6 + 4, 6 और 4 -2 माइनस +2, ठीक। इसी प्रकार से A13 पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसी प्रकार से A21 क्या A21 2 और 1 3, तो निगेटिव पहले से रहेगा, और हल करेंगे तो ये हो जाएगा -6 - 5, ठीक है, 6 का नम 6, 5 का नम 5, सही है। ये हो जाएगा कितना कितना 1। फिर क्या करेंगे A22 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 - 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। A23 का मतलब कितना हो जाएगा 23 का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 23 मतलब निगेटिव का मतलब -23, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना -5, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हल करेंगे A31 की वैल्यू हो जाएगी कितना 3 और 1, 4 3 12 -10 2, कितनी हो जाएगी 2, ठीक। A32 की वैल्यू हो जाएगी 15 8 23, और वो भी निगेटिव रहेगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। A33 की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। चलिए हम इसे C बना लेते हैं, तो C बनाएंगे तो C बनेगा हमारे पास क्या, C बनेगा 0 2 1, फिर क्या -1 -9 और कितना -5, फिर कितना 2 23 और कितना 13, ठीक है। ये हो गया C, ध्यान से देखते रहिएगा। C निकाल लिए हैं, अब इसका ट्रांसपोज करना है तो A इनवर्स निकल जाएगा, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं A इनवर्स = ADJ अपान डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, मतलब C का ट्रांसपोज अपान डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, मतलब -1 हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, और C का ट्रांसपोज करके यहाँ लिख रहे हैं। C का ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो 0, फिर कितना हो जाएगा, जो स्तंभ में जो पंक्ति में था वो स्तंभ बनेगा ना, 0 2 और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना -1 -9 और -5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ 23, यहाँ कितना हो जाएगा 13, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर माइनस से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A इनवर्स पूरी तरह से, ये हो जाएगा 0 1 2, यहाँ हो जाएगा -2 -1, ये 9 और ये 5, ये -23 और ये -13, ये रहा आपका A इनवर्स, ठीक है, जो कि सवाल नंबर ख का भी आंसर है। लेकिन अभी हमें XYZ निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा क्या XYZ = A इनवर्स क्या हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा -2 9 और -23, फिर ये हो जाएगा कितना -1, ये हो जाएगा 5 -13, इसकी B से मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है B से, तो B कौन है, B है हमारे पास 11, B क्या है 11 -5 -3, ठीक है, = हल करिए, गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, गुणा करते ही आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गुणा करें, देखिए 0 का 11 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 11 में गुणा करेंगे 0, फिर -5 प्लस माइनस -6, सही है, करेक्ट, ठीक है। 6 5 11, 1 पंजे 5, 2 तिहाई -6, करेक्ट है, ठीक है, 2 तिहाई -6, सही है ना। देखिए C इनवर्स माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
तो एक पॉजिटिव एक रॉन्ग हो गया, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव रहेगा और यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से ये प्लस आएगा। दूसरे वाली पंक्ति में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूना -22, ठीक है, 5 नवा -45 प्लस 23 तिया 69, 1 का -11 -25 प्लस 13 तिया 39। इसका मतलब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे हल करने पाएगा 1, यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 4 2 6 67, यहाँ हो जाएगा 2, इसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 3, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर हो जाएगा 1, वाई बराबर हो जाएगा 2 और जेड बराबर हो जाएगा 3, ठीक है ना। बाकी सवाल नंबर जो ख है ना वो इसी में से है, इसका ए इनवर्स निकाल लीजिएगा आप सी का ट्रांसपोज करके, ठीक है। पिछली वाली सवाल से ही ए इनवर्स जो हमने निकाला है वो आंसर ही है आपका। माने अगर हम लोग आपको दिखाना चाहें कि इसका आंसर कौन सा है, ये देखिए आंसर बता रहे हैं, सवाल नंबर ख का जो आंसर है वो ये है, ए इनवर्स जो आया हुआ है, ये देखिए ये जो हमने यहाँ लिखा है, इसी ए इनवर्स का ही तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने किससे करा है, बी से किया है, यही अपना आंसर है, ठीक है, ये है ए इनवर्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कौन से नेक्स्ट की ओर, प्रश्न संख्या 9 जो कि अंतिम सवाल है हमारे सेट का। प्रश्न संख्या 9 में देखिए सवाल हमारे पास दी गई है, क्या सिद्ध करना है, कहाँ से, इंटीग्रेशन से सवाल है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, चूँकि सवाल थोड़ी लंबी है, लेंदी भी हो सकती है और प्रॉपर्टीज लगनी है, और एक सवाल और भी है हमारे पास ये, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को लगाने की। सवाल है हमारे पास आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, क्या एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, किंग प्रॉपर्टी। आपको भी पता है कि जब हमें ऐसी सवालें मिलती हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो यूज कर लेंगे किंग प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी। लिखेंगे क्या, प्रगुण इंटीग्रेशन 0 से a या a से b तक, a से b तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, अरे यार फिर से 0 से ही वाला याद आता है, a से b तक, a से b तक एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला प्रगुण लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से क्या पाई तक, एक्स जगह हो जाएगा क्या पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। माने नेक्स्ट लाइन हो जाएगी आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसे अलग अलग करेंगे, इसे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, ठीक है। ये हो जाएगा पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, ये हो जाएगा साइन एक्स अपान क्या एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर बी, और इसे हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर कितना, ए और बी को ऐड करने पर, ए प्लस बी करने पर, ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, ये निगेटिव वाली टर्म है और ये सेम टू सेम टर्म कैसी है, पॉजिटिव, जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगी। क्या बचेगा, 0 से पाई तक पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, cos x को t मान लेते हैं, cos x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अगर cos x को हमने t मान लिया, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा देखिए जरा ध्यान से। हमने क्या मान लिया कि cos x बराबर क्या t, चूँकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, ऊपर साइन एक्स है ही, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। अच्छा लिमिट भी चेंज करनी होती है तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये t की वैल्यू, x बराबर जब 0 तो t की वैल्यू कितना 1, और x बराबर जब पाई तो t की वैल्यू क्या -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 1 से लेकर के -1 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, -1 तक, ठीक है। t बराबर पाई माने 180 डिग्री लोगे तो माइनस कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पाई तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये हो जाएगा क्या डी टी वो भी कैसा निगेटिव, अपान क्या
1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम क्या लिख रहे हैं, 2i इक्वल टू पाई, वो भी कैसा, निगेटिव इंटीग्रेशन क्या, 0 से नहीं प्लस 1 से लेकर के -1 तक क्या, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू माइनस पाई, ब्रैकेट में ये हो जाएगा tan इनवर्स t। ठीक है, कहाँ से, 1 से लेकर के -1 तक। चलिए सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई, क्या हो जाएगा, माइनस पाई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स क्या, -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, हल करिए इसे, तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू माइनस पाई इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स -1। ये किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स -1 3π/4 की ना, 3π/4 की, फिर +1 माइनस ये हो जाएगा π/4 की वैल्यू, ये हो जाएगा कितना, 2π/4। ठीक है, 2π/4 3π/4 की ही वैल्यू होती है। हाँ सही है, नेगेटिव है तो -3π/4, छोड़ो हटाओ, माइनस बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर ले लेते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan एक π/4 का मान, इसका ये भी π/4 का मान। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा इंटू 2π/4। ठीक है, 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई कितना, 4। ठीक है, ये रहा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर पाई अपान 2a भी आने वाला होता है, हमें लग रहा है, अगर आपको ध्यान से याद हो तो। ठीक है, दोनों tan इनवर्स भी बेस्ड हैं सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, और आपको इस बार क्या लगाना है, किंग प्रॉपर्टी फिर क्वीन प्रॉपर्टी, दोनों का ही यूज कर लेना है, समझ जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही वाला प्रगुण लगाएंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4, जिसे हम लोग किंग प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक f(x) dx इक्वल टू, इसे लिखने का हमारा तरीका होगा 0 से a माइनस x dx। ठीक है, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस x। ठीक है, इंटू dx अपान ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। ठीक है, माने i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, अलग अलग कर देते हैं, पाई अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx माइनस x 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, x अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर b, और ये हो गया समीकरण नंबर कौन, a और b को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, a प्लस b करेंगे तो ये वाली जो टर्म निगेटिव है, ये वाली टर्म, ठीक है, और ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई तक, पाई अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, चाहे तो आप क्वीन प्रॉपर्टी लगाइए और चाहे तो आप क्वीन प्रॉपर्टी मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, कैसे, आप क्या करिए, सीधे सीधे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक बनाइए, tan बनाइए और हल कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको क्या लिमिट रखने में समस्या हो, इसलिए हम लोग इसमें से क्या क्वीन प्रॉपर्टी लगा ही देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए क्वीन प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं हम लोग, प्रगुण, कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं, प्रगुण लगा रहे हैं लिमिट को आधा करने का। कौन सा, लिमिट को आधा करने का, समझ रहे हैं ना। सवाल अगर क्या रहे, 0 से a रहे, f(x) रहे dx इक्वल टू, तो ये सवाल हो जाती है 2 इंटीग्रेशन 0 से a/2 f(x) dx कब हो जाती है, जब f माइनस x इक्वल टू f(x) होता है।
ठीक है। और ये आंसर 0 होता है तब जब f माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ एक्स होता है तब, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ माइनस एफ एक्स रखेंगे तो सबका स्क्वायर है, सब पॉजिटिव बन जाएगा। तो सब पॉजिटिव बन जाएगा तो इसका मतलब ये क्या बना देगा, पहला वाला रूल इसमें लग जाएगा। तो पहला वाला रूल लगने का मतलब ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से क्या पाई बाई 2, क्या हो जाएगा ये dx अपान, अच्छा पाई भी है ना, पाई भी लिखना पड़ेगा भाई, पाई अपान ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास आई बराबर पाई बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, क्या dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इस पूरी सवाल को हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्टमेंट में तोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सवाल को 0 से पाई बाई 2 में एक बार कास और एक बार साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और थोड़ा सा एक की वैल्यू बढ़ती है, एक की वैल्यू क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले कॉस है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिमिट को तोड़ करके लगाना पड़ेगा सवाल को। कैसे, ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 तक। लिमिट तोड़ने से अच्छा है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं डायरेक्ट लगा करके, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो पाई तो कॉमन है ही है, तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन लिया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। हमने क्या कर लिया, टेन एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। बेहतरीन, ऐसे ही लगाना है, ये एक्स और ये टी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जिस दिन एक्स की वैल्यू 0 होगी तो उस दिन टेन की वैल्यू भी 0 होगी, और जिस दिन एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होगी उस दिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित माने 1/0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/0 तक, ठीक है। चलो लिमिट बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई तो पहले से है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, क्या ये हो जाएगा डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये tan इनवर्स का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई, ये हो जाएगा क्या 1/a, 1/a होता है ना, 1/a, ठीक, 1/a tan इनवर्स बी टी अपान ए, tan इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये हो जाएगा आई बराबर पाई अपान ए, ठीक है, बाहर आ गया, लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बी ए ब्रैकेट में 1/0 माइनस ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स बी अपान ए इंटू 0, 0 का तो 0 हो जाएगा, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ये 1/0 का मतलब कितना, 90 डिग्री, tan पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई अपान ए इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 इंटू बी बाई ए। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक्स अपान ए, एक्स अपान, हमें ए और बी को भी क्या कर लेना चाहिए था, बाहर कर लेना चाहिए था ना, बी पहले से बाहर रहता तो इतनी फजीयत नहीं होती, क्योंकि बी भी उसके साथ ही आ रहा है, 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए, तभी तो सोच रहे हैं 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स अपान ए बी, ये हो जाएगा पाई पे tan से tan कट जाएगा, पाई अपान 2 ए, यहाँ से भी कांस्टेंट रखना चाहिए था हम लोगों को, tan से tan कैंसिल आउट, ये तो 0 हो ही रहा है, इसकी समस्या है नहीं, ठीक है। यहाँ भी b आता, पाई अपान 2ab, सही है, यहाँ हो जाएगा ab, ठीक है। यहाँ से भी समझ लो कॉमन है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा b, अब हल करो,
10 से 10 ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास पाई स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab। देखें क्या आया है, क्या प्रूफ करना था, ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं करना था, ठीक है। पाई स्क्वायर अपान 2ab, पाई स्क्वायर अपान 2ab, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर आपको देख लेते हैं हम, सवाल अगर नहीं आई होगी तो इसे अलग से लगा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से इसके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे।